साथियों, आप सबको महामानव ज्योतिराव फूले के जन्मदिन की मुबारकें हैं। और महामानव ज्योतिराव फूले का बहुजन समाज को क्या देन है ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो पहलू आज तक आप सबके सामने नहीं आए। तो हम कोशिश करते हैं कि वो पहलू आप सब तक पहुँचें कि आखिर महामानव ज्योतिराव फूले का मिशन क्या था और वो क्या करना चाहते थे, और जो वो करना चाहते क्या वाकई में वो हुआ या नहीं हुआ। इस सारे मामले पर डिस्कस करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम के आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। मेरा पहला सवाल सर ये है कि महामानव ज्योतिराव फूले आखिर कौन थे, क्योंकि महामानव ज्योतिराव फूले को दो तरीकों से देखता है समाज, एक आस्था से और एक उनके काम जो वो कर रहे थे, जो उनकी समाज के प्रति जो उन्होंने सेवा की है, समाज को जो जागरूक किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए संसार जी, जब भी महामानव ज्योतिराव फुले जी की बात चलती है या क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी की बात चलती है जी, यानी फुले दंपति की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग उनके जन्मदिन, माता पिता और रहन सहन, इन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा करते हैं जी। जैसा कि हम सब जानते हैं 11 अप्रैल 1827 को करीब 197 ईयर्स बैक, 197 साल पहले जी फुले साहब का आज ही के दिन जन्म हुआ था। इस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकें हम सारे समाज को दे रहे हैं जी। मगर मैं एक अलग नजरिए से फुले दंपति को देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि फुले दंपति एक विचार थे, एक थॉट थे, एक मिशनरी थॉट थे। और उस समय की जो कुरीतियां समाज में थी, जिस गर्त में हमारा भारतीय समाज उस वक्त जी रहा था, उसके खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति करने वाले कोई अगर दंपति थे, मियाँ बीवी थे, तो वो फुले दंपति थे। तो मेरा ये मानना कि बहुत बड़ा विचार, एक थॉट जिसे हम कहेंगे, एक मिशनरी थॉट का नाम है ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले। ज्योतिराव फूले जो विचार हैं, इस विचार की लड़ाई किसके साथ थी? सीधे तौर पर एक लड़ाई है, वो लगभग 200 साल से जो है वो समय हो चुका है, वो लड़ाई चल रही है। क्या विचार हैं जिनके विरुद्ध ज्योतिराव फुले आवाज़ उठाया करते थे? देखिए, ज्योतिराव फुले पढ़े लिखे थे, उनके मित्र तथाकथित ऊंची जाति से भी थे जी। तो एक मित्र की शादी में उनको इनवाइट किया था, ब्राह्मण मित्र की शादी में वहाँ वो गए थे और वहाँ वो नाच गा रहे थे। तो ब्राह्मणों ने उनको सिर्फ ये कहकर कि तुम एक शूद्र हो, एक माली समाज के हो, तुम हमारे बीच में कैसे नाच सकते हो, उन्हें बाहर निकाल दिया उस प्रोसेशन में से, वो जो मैरिज प्रोसेशन जा रहा था जी। हालांकि इनके मित्र ने थोड़ा रेजिस्ट किया कि मैं शादी नहीं करूंगा अगर मेरे मित्र के साथ आप ऐसा करोगे, लेकिन फुले जी ने उनको समझाया और भेजा कि आप जाओ, आपका कार्यक्रम जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन फुले साहब बताते हैं कि 3.5 घंटे मैं उसी स्पॉट पे खड़ा होकर ये सोचता रहा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, और मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अल्टीमेटली 3.5 घंटे बाद मेरे थोड़ी दूरी से कुछ SC ST को उन दिनों अछूत कहा जाता था, तो कुछ अछूत मेरे साथी वहां से निकले और वो आगे गले में हांडी, पीछे झाड़ू और कान पे कौवे के पंख, इस तरह की वेशभूषा, और वो चिल्लाते हुए जा रहे थे ताकि लोग उनकी परछाई न लें और प्रदूषित ना हो जाए, जैसा ही कि तब व्यवस्था थी जी। तो फुले साहब को एक झटका लगा कि मुझे तो सिर्फ शादी के प्रोसेशन से बाहर निकाला और मेरे आंसू रुक नहीं रहे, और ये देखो गुलाम जिनका मानवीय जीवन ही समाप्त कर दिया गया है, जिनको जानवर से बदतर जिंदगी दे दी गई है, ये नाचते गाते झूमते हुए जा रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारे पास मत आना, हमारी परछाई तुम पे पड़ जाएगी, तुम प्रदूषित हो जाओगे। तो इनके अंदर वो एहसास क्यों नहीं हो रहा जो मेरे अंदर हो रहा है जी। तो तब उनको ये बात समझ में आई, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, शिक्षित हूं, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट को समझता हूं, आत्मसम्मान का मुझे आभास है, और ये पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से जैसा जीवन व्यवस्था ने इनको दिया है वैसा ही जी रहे हैं। तो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से इनका जो जीवन है उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो पहली बात तो फुले साहब को यह समझ में आई कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। दूसरा, फुले साहब ने यह समझने की कोशिश की कि जिन्होंने मेरे साथ किया उन्होंने क्यों किया, तो उसका जवाब भी उन्हें फिर तुरंत मिल गया, क्योंकि उनकी बनाई हुई व्यवस्था में वो हमें अपने से नीच कम समझते हैं। चाहे मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं,
मेरे पास उनसे ज़्यादा पैसे हैं, मेरे कपड़े उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मगर व्यवस्था के हिसाब से वो अपने आप को ऊपर समझते हैं और मुझे नीचे समझते हैं और मेरे अछूत भाइयों को मेरे से कहीं नीचे समझते हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था की वजह से मेरे साथ ये घटना घटी है। और फुले साहब कहते हैं मैंने वहां पे ये प्रण लिया कि पूरी जिंदगी लगा दूंगा मैं इस व्यवस्था को ध्वस्त करने में, खत्म करने में, मैं इस व्यवस्था को जिंदा नहीं रहने दूंगा। और ये उन्होंने अंत तक करके दिखाया। एक चीज़ की हमेशा चर्चा होती है कि फुले साहब जब पढ़ रहे थे तो उन्हें स्कूल से हटा लिया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद फिर एक मुस्लिम टीचर जो थे उन्होंने उनके पिता को दोबारा ये कहा कि आपको इन्हें पढ़ाना चाहिए। और उन्होंने पढ़ने के बाद जो करके दिखाया वो सब दुनिया जानती है। गुलामगिरी जैसी किताब जब लिखी गई, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त शिक्षा का जो स्तर था वो क्या था और किन लोगों के हाथों में थी शिक्षा व्यवस्था, और अंग्रेज़ों के आने के बाद में ये कैसे बदले? देखिए, जो फुले साहब के साथ हुआ वो मेरे कई मित्रों के साथ हुआ है। बहुजन समाज में चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी के हमारे साथी हों, इनमें जब भी कोई ब्रिलियंट बच्चा पढ़ने लिखने वाला ब्राह्मण लोग देखते हैं तो अक्सर उनके पेरेंट्स को जाके समझाते हैं कि इनको अपनी जाति का पेशा सिखाओ, या इतना क्यों पढ़ा रहे हो, या पढ़ लिख के ये क्या कर लेगा, इसने कौन सा जज बन जाना है, कलेक्टर बन जाना है, इस तरह की बातें वो करते हैं। फुले के साथ भी ऐसा ही हुआ। महामानव राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के अगेंस्ट भी ब्राह्मणों ने उनके पिताजी को भड़काया, उनकी पढ़ाई छुड़वाने की कोशिश हुई, मगर उनके जैसा कि आपने बताया, एक मित्र ने फिर उनको समझाया कि नहीं बच्चा ब्रिलियंट है, इनको पढ़ने दो। और सबसे अच्छी बात क्या थी, फुले साहब को स्कॉटिश स्कूल में एडमिशन मिला था। वो स्कॉटलैंड का जो फैमिलीज वहां रहती थी उनका स्कूल था, और स्कॉटिश एक परिवार में ही उनकी एक कजन जाया करती थी कुछ काम वाम करने, तो उनके माध्यम से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ। तो वो स्कॉटिश फैमिली ने इनको परमिशन दे दी। वहाँ पर फुले साहब ने अमेरिका और इंग्लैंड की गुलामी के बारे में पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, और तब इनको जाके समझ में आया कि हमारी व्यवस्था और उनकी व्यवस्था किस तरह से एक है या कैसे अलग है। वहाँ काले गोरे का भेद था, यहाँ पे वर्ण और जातियों का भेद था। तो फुले साहब को वो बेसिक चीजें समझ में आई। अल्टीमेटली उस चीज को समझने के बाद फुले साहब अपने मिशन पे ज्यादा जोर से काम करने लगे। उसी का नतीजा था कि उन्होंने जब देखा बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया, क्वालिफाई करवाया। और एक उनकी और सहायक थी सावित्रीबाई फुले जी की, जिनका नाम था फातिमा शेख, उनको भी पढ़ाया लिखाया, उनका भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवाया। और 1 जनवरी 1848 को उन्होंने पहला महिलाओं का स्कूल खोला। उसके बाद 18 स्कूल और महिलाओं के लिए खोले, और इसके अलावा SC ST के लिए फुले साहब ने स्कूल खोले, क्योंकि OBC को एडमिशन मिल जाता था। इस पर आएंगे हम, लेकिन पहला सवाल ये है कि जब वो शिक्षा जो है महिलाओं तक पहुंचाने का पहला प्रयास करते हैं तो उन्हें उनके घर से निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया गया। वो हालात कैसे बन रहे थे? ज्योतिराव फुले जी के पास पूरे पंडित पुरोहित, पूरे ब्राह्मण इकट्ठे होकर गए। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में महिलाओं के कोई अधिकार नहीं है, ना वो पढ़ लिख सकती हैं, ना वो जायदाद रख सकती हैं, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बच्ची है तो बाप पे डिपेंडेंट रहेगी, बड़ी होगी तो भाइयों पे डिपेंडेंट रहेगी, शादी होगी तो पति पे डिपेंडेंट रहेगी, और बूढ़ी हो जाएगी तो अपने बेटों पे डिपेंडेंट रहेगी। तो महिला के कोई हक अधिकार है ही नहीं, ना वो पढ़ लिख सकती है, ना उसकी जायदाद हो सकती है, किसी तरह के कोई हक अधिकार नहीं है। और ज्योतिराव फुले जो हैं, ये हमारी बच्चियों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गोविंदराव फुले जी को उन्होंने मजबूर किया कि ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले इस काम को रोक दें। लेकिन फुले साहब इस बात पे डट गए कि मैं इस मिशन को, इस क्रांति को नहीं रोकूंगा। अंततः गोविंदराव फुले जो उनके पिताजी थे, उन्होंने कहा अगर आपको ये सब करना है तो मेरा घर छोड़ना होगा। तो इस पर राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले ने वो घर छोड़ दिया। माता सावित्रीबाई फुले से उन्होंने एक ही बार पूछा कि आपको मेरे पिताजी के साथ रहना है या मेरे इस मिशन में मेरे साथ रहना है। तो माता सावित्रीबाई फुले ने भी फैसला ले लिया कि उनको सारी उम्र फुले साथ ही रहना है, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा के साथ ही रहना है। तो अल्टीमेटली घर छोड़ना पड़ा। फिर एक मुस्लिम फैमिली थी, उनको आश्रय दिया। उसके बाद मुस्लिम मोहल्ले में ही उनको जगह मिली, और माइनॉरिटीज के सपोर्ट के साथ वो आगे बढ़ते रहे। पहले स्कूल में 6 बच्चियां थी, और आज देख लीजिए भारत में करोड़ों बच्चियां हैं। तब बच्चियों के कोई हक अधिकार नहीं थे, वो कुछ नहीं कर सकती थी, घर का चूल्हा चौका और घर के अंदर की चीजें करती थी। आज देख लीजिए भारत की राष्ट्रपति, भारत की प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, हर शोबे में, आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में,
हर शोबे में आज अगर आपको महिलाएं मिल रही हैं, और महिलाओं की जो इतनी तरक्की हुई है उसके पीछे यही फुले दंपति हैं। इनको छत छत नमन करना चाहिए। इनके और बाबा साहब की वजह से भारत की महिलाएं आज दुनिया की महिलाओं से आगे निकल रही हैं, वरना ये नहीं पॉसिबल हो सकता। तो इतनी बड़ी क्रांति, और SC ST भी आज देख लीजिए दुनिया भर में छा गए। तो ये फुले साहब का स्कूल था। SC ST को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती थी, तो फुले साहब ने उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले। उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए स्कूल खोले, वो चाहे महिलाएं हो या SC ST हो, जिनको ऑर्डिनरीली आम स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था। तो ये बहुत बड़ी क्रांति फुले साहब ने। और एक चीज ये भी कही जाती है कि अगर आप सोचिए, अगर गौर से सोचें तो उनकी शिक्षा का जब बात हो रही है तो वहाँ पर एक समाज जो है, स्वर्ण जाति जो है उनका विरोध कर रही है, गुमराह कर रही है उनके परिवार को, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो उन्हें शिक्षित होने का मौका दे रहे हैं। और दूसरी जगह पर जो घर से निकाल दिए जाते हैं, तब भी एक मुस्लिम परिवार बिल्कुल जो है वो उनका सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मिशन को जारी रख सकें। और आज अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध हो रहा है तो कौन लोग कर रहे हैं? बहुत ही खतरनाक सवाल पूछते हैं आप संसार जी। कभी कभी देखिए ऐसा है, मैं शिक्षित हुआ, इसके पीछे फुले साहब और बाबा साहब जैसे लोग हैं जी। और मुझे भी ये बात समझ में आती है, क्योंकि मैंने उनको भी पढ़ा और मैंने उनकी पढ़ी हुई पढ़ाई और आगे उनके मिशन को देखा है जी। मैं कई बार अपने कई प्रोग्राम्स में आपके साथ भी और हर जगह ये जिक्र करता हूं कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, क्योंकि 98% मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन SC ST OBC से ही कन्वर्टेड है। तो ये सब बहुजन समाज के ही लोग हैं। इनका एक DNA, एक घर है, एक परिवार है, ये एक ही खानदान से आते हैं। और अगर आप इनकी बैकग्राउंड में 700 800 900 साल से पीछे के एरा में जाएंगे तो ये सब के सब लोग बुद्धिस्ट थे जी। तो ये एक ही फैमिली, एक ही DNA है। मगर इस चीज की समझ है हमें कब आएगी? जब हम अपने इतिहास से जुड़ेंगे। तो इतिहास से हम कब जुड़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो फुले साहब क्या कहते थे? क्योंकि विद्या नहीं थी तो हमारी मत चली गई, मत नहीं थी तो हम नीति नहीं बना सके, नीति नहीं बना सके तो हमारी मोमेंटम, लाइफ का जो है गति जो है रुक गई, मोमेंटम रुक गया तो हमारे घर में पैसे आने बंद हो गए, वित्त आने बंद हो गए। जब पैसे आने बंद हो गए तो शूद्र खचले यानी बर्बाद हो गए। और इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ? क्योंकि अविद्या यानी विद्या से हमें परे करने का काम ब्राह्मणों ने कर दिया। तो मराठी में उनके शब्द अगर मैं बोलूं, विद्या विना मति गेली, मति विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे अनर्थ एकले अविद्या ने केले। ये फुले साहब का मूल मंत्र है। यही चीज बाबा साहब ने कही, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उसी चीज को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। तो मेरा ये मानना कि फुले साहब जो है उन्होंने पहले ही बता दिया था कि धर्म, जाति, वर्ण ये कुछ नहीं होता, मानवता ही सबसे बड़ी चीज है। जो बात बुद्ध ने कही, कबीर साहब ने कही, रैदास जी ने कही, वही फुले जी ने कही, वही बाबा साहब ने कही कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानव सब एक समान है, कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा नहीं होता। आज भी ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग ये चाहते हैं कि भारत का संविधान हट जाए, क्योंकि भारत का संविधान मूलतः समता की बात करता है, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, बंधुता, भाईचारे की बात करता है, न्याय की बात करता है। और ये चीजें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था यानी हिंदू धर्म, जिसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है, उसमें इसकी कोई जगह नहीं है। मनुस्मृति हो, ऋग्वेद हो, हिंदुओं के जितने धर्म ग्रंथ हो, वो ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य उससे नीचे, शूद्र फिर अति शूद्र। तो ये सीढ़ीदार ऊंच नीच की व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। और इनके बीच में फर्क की वजह क्या बताते हैं? नफरत। रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता, आप एक जगह खा नहीं सकते, एक दूसरे के घर में पानी तक नहीं पी सकते। तो नफरत ही नफरत भरी जाती है। जबकि भारत का संविधान, फुले साहब का मैसेज, बाबा साहब का मैसेज, बाबा नानक का मैसेज, कबीर साहब का मैसेज, रैदास का मैसेज क्या है? मानव एक समान है। कोई भी इंसान किसी से बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। कुदरत ने सबको एक जैसे अधिकार दिए हैं, वो अधिकार ही हमारे संविधान में रखे गए हैं। मगर आज भी भारत में एक तबका ऐसा जो ये चाहता ही नहीं कि भारत का संविधान मूल रूप से कभी लागू हो सके। अगर पिछले 75 साल में ये लागू हो गया होता तो आज अमेरिका, इंग्लैंड हमें फॉलो कर रहे होते, हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। हमारे संविधान में ये खूबसूरती आज भी अवेलेबल है। मगर जो शासनकर्ता जमात है वो मनुवादी है, वो नहीं चाहती कि फुले साहब की ये बात चले, सावित्रीबाई फुले की ये बात चले, बाबा साहब की ये बात चले। एक सवाल और है कि आखिर ये मिशन कहाँ तक कारगर साबित हुआ जो फुले दंपति लेकर के चले, और कहाँ पर आकर के इसे जो है वो रोक दिया गया या रुकने की कागार पर है ये मिशन? बाबा साहब ने कहा था मेरे 3 गुरु हैं, बुद्ध, कबीर, फुले। बाबा साहब जिसे अपने गुरु कह रहे हैं वो कोई छोटी चीज तो होंगे बिल्कुल। तो फुले साहब ने एक टारगेट सेट किया मिशन का कि ये जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, ऊंच नीच वाली
जो नफरत से भरी हुई व्यवस्था है इसको खत्म करना होगा और मानवतावादी व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करना होगा, जैसे बुद्ध के समय की बात है या उसके बाद रहा। वही बात मैंने जैसे कहा, कबीर साहब ने कही, रैदास जी ने कही, सयान जी महाराज ने कही, संत पीपा ने कही, धन्ना जाट ने कही, बाबा नानक ने कही, सबका वही एक मैसेज था। तो फुले साहब चाहते थे कि वो चीज हो। वही क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी ने भी कहा, और इन दोनों ने ये भी कहा कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण है ये मानने से मसला हल नहीं होगा। तो हमारा दुश्मन कौन है? उसकी फैलाई हुई अज्ञानता, उसका फैलाया हुआ अंधेरा। हम ज्ञान हासिल कर लेंगे तो उस अज्ञानता को उखाड़ के फेंक देंगे, उसकी व्यवस्था उखड़ जाएगी। वही बात बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी और लागू की। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो 6 बच्चियों के स्कूल जो क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले ने शुरू किए थे, आज भारत में मेरा ख्याल है गिनना मुश्किल हो जाएगा। करोड़ों बच्चियां पढ़ी लिखी और अच्छी पोजीशंस पे हैं और उनके सारे हक अधिकार हैं। SC ST जो हाशिए पे थे, जिनका नरकीय जीवन था, जो मरे हुए जानवरों का मांस खाने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, जिनकी जिंदगी जानवरों से कई गुना बदतर और बदतरीन थी, आज उनका स्टाटा जो है वो कंपटीशन में आ चुका है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण अगर डरता है तो आज SC ST या महिलाओं से डरता है। तो मेरा ख्याल है फुले साहब ने और उनके मिशन ने इस देश को बहुत जागृत किया है और उनका मिशन बहुत आगे बढ़ चुका है। इतना आगे बढ़ चुका है कि अब ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अब उनकी अपनी बच्चियां उनके सामने खड़ी हो जाएंगी, उनकी अपनी महिलाएं उनके सामने खड़ी हो जाएंगी। SC ST OBC माइनॉरिटी तो होगा ही होगा, तो उनकी व्यवस्था को रोकने के लिए 90% से ज्यादा लोग उनके आमने सामने खड़े होंगे। वो 5, 4, 6% लोग अब इस व्यवस्था को ज्यादा मजीद आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मगर हाँ, इस रेवोल्यूशन को, इस क्रांति को, इस मिशन को अगर कहीं धोखा हो रहा है, झटका लग रहा है, तो वो बहुजन समाज के वो गद्दार लोग हैं जिनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो बात तो फुले साहब की करते हैं, बात तो माता सावित्रीबाई फुले की करते हैं, बात तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की करते हैं, बात तो वो पेरियर की करते हैं, मगर उनकी करनी में, उनकी कंडक्ट में, उनकी डीलिंग में सारे का सारा मनुवाद देखने को मिलता है। वो नारियल फोड़ेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, देवी देवताओं को घर में लाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, 4 धाम की यात्रा जाएंगे और गंगा स्नान के सारी बातें वो ब्राह्मणों की मानेंगे। और यहाँ के जब मंचों पे बैठेंगे या आपके प्रोग्राम, आगे पीछे के प्रोग्रामों में बैठेंगे तो फुले साहब बाबा साहब, फुले साहब बाबा साहब। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा है कि अगर आप मेरे सही अनुयायी हो तो मेरे मिशन को आगे बढ़ाओ, मेरी जय जयकार मत करो। और जब तक आप बुद्ध में भारत बनाने का सपना नहीं देखते और उसके लिए अपना एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाते, मैं नहीं मानता आप मुझे मानते हैं, यही बात फुले साहब ने कही कि मेरी या सावित्रीबाई फुले की जय जयकार मत करो, हमारा मिशन समझो, उसको अमल में लाओ। तो ये जो गद्दार लोग हैं जो दुश्मन का साथ दे रहे हैं और हमारे और दुश्मन के बीच में बफर बन के खड़े हुए हैं, इन गद्दारों की वजह से ये मिशन अब भी थोड़ा लेट हो रहा है। वरना बाबा साहब ने जब संविधान लागू किया तो उन्होंने वर्णवादी और ये जातिवादी व्यवस्था, जो मनुवादी व्यवस्था जो है ब्राह्मणों की, इसको ध्वस्त कर दिया। संविधान पढ़े, उसमें सीधी सीधी बराबरी की बात है। मगर हमारे ही कुछ लोग उन दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं, अब इस बात पे हम ज्यादा चर्चा लंबी हो जाएगी अगर करेंगे। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं जो थी, अगर जो नेता हैं वो बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं खुद को, वो ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर इज़्म को चला रहे हैं, अम्बेडकर की सोच को लेकर चल रहे हैं, फुले दंपत्ति की सोच को लेकर के चल रहे हैं, पेरियार की सोच को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन वो भाई प्रतिज्ञाओं का जिक्र क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि इन मनुवादियों से डरते हैं, घबराते हैं। क्योंकि बाबा साहब की प्रतिज्ञा क्या है? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी देवता नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। गौरी गणपति गणेश को ना देवी देवता मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं राम लक्ष्मण सीता या हिंदू किसी भी देवी देवता को देवी देवता ना मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। तो यहां से तो उनकी प्रतिज्ञा शुरू होती है। और क्योंकि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों में कुछ डर, दहशत ऐसी बिठा रखी है कि ये कहते हुए भी उनके हाथ और होंठ कांपने लगते हैं। ऊपर से जो मनुवादी व्यवस्था है वो भी डर आती है, तो ये डर जाते हैं। तो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने सीधी सीधी कही है, इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। देखिए, मैं बुद्ध कब होऊंगा? जब मैं बुद्धिज्म को मानूंगा। अब मैं कहूं कि मैं सारे उसको भी मानता हूं, मैं उसको भी मानता हूं, उसको भी मानता हूं, ठीक है, एहतराम सबका करना है। मैं इस्लाम मानने वाले का एहतराम करता हूं, अच्छी बात है, मेरा संविधान भी यही कहता है। मैं सिखिज्म को मानने वाले का एहतराम करता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी मानने वाले का एहतराम करता हूं। जोरोस्ट्रियर हो, पर्शियन हो, कोई हो, एंग्लो इंडियन हो, फ्रेंच हो, डच हो, पुर्तगीज हो, जिसका जो धर्म है, मैं सबके धर्मों का एहतराम करता हूं, क्योंकि उनकी अपनी भावना, उनकी अपनी आस्था है। मगर अगर मैं बुद्ध बन
रहा हूं तो मुझे बुद्धिज्म को अडॉप्ट करना होगा। तो बुद्ध की जो बताए हुए मार्ग है, अगर मैं वो अडॉप्ट करूंगा तो मैं बुद्धिस्ट बनूंगा। तो यहां पर बात क्या हो रही है, जिनके आप जिक्र कर रहे हैं वो दिखाने के लिए तो कर लेते हैं बाबा साहब का भी नाम, मगर जब प्रैक्टिकली करने की बात आती है तो उनके अंदर का वो मनुवाद जागृत हो जाता है, और वो दहशत जो मैंने बताया, डर, वो डर उन्हें वो सब नहीं करने देता। आपने अक्सर देखा होगा, देखो सिखिज्म में भी एक हुक्म है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, मगर कई बार हम वैष्णो देवी जाते हैं तो कई सिख बेटे तक गा रहे होते हैं। तो अब इस पे मैं ज्यादा नहीं आगे बोल पाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक का अपना अपनी मान्यता है, लेकिन एक पंथ का या एक धर्म का हम उसी को मानेंगे जो उस धर्म के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है। लेकिन एक सवाल ये है कि पूरे इंटरव्यू में आपने मनुवादियों का विरोध किया, ब्राह्मणवादी सोच का विरोध किया, लेकिन उस सोच को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, मनुवादी कहाँ गलत हैं? उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, फॉलो तो ये लोग कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखिए, ब्राह्मणों को इससे फायदा होता है इस व्यवस्था से, क्योंकि जब वो हिंदू का नाम लेके इनको भड़कलाता है तो इनसे कत्ल करवाता है अपने लिए, इनके पैसे लूट के ले जाता है मंदिरों में चढ़वा के अपने लिए, हर तरह की व्यवस्था के ऊपर वो बैठता है। कहीं कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, हेड उसका ब्राह्मण होगा, तो सारी मलाई तो ब्राह्मण को मिल रही है। आप ठीक कह रहे हैं, उसको वो करना चाहिए क्योंकि उसको और उसकी आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा होगा। मगर मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या मिलता है? क्योंकि बहुजनों को अगर उसमें इतनी मार पिटाई हुई है, जो लोग आप बता रहे हैं कहानी, अगर उनके साथ ये सब कुछ हुआ है तो उन लोगों ने उस व्यवस्था को नहीं छोड़ा, इसका मतलब उन लोगों को उसमें फ़ायदा लगता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए हैं उन्हें अच्छे नहीं लगते, शायद इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फुले साहब ने और बाबा साहब ने इसका निचोड़ ये निकाला है कि वो मानसिक तौर पर गुलाम है। मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी में यही फर्क है। शारीरिक गुलाम में आप किसी को बेड़ियां पहना के बांध के रखते हैं, फिर वो हिल नहीं पाता। मानसिक गुलाम के सिर्फ मस्तिष्क में, ब्रेन में आपने कुछ चीजें घुसेड़नी है, फिर वो डरता रहता है। वो दहशत जो है वो फैलाई जाती है और लोगों के अंदर भरी जाती है। और ब्राह्मण इसमें बहुत चतुर है। उसने हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के दिमाग में इतना कूड़ा करकट गंदगी भर दी हुई है कि उसको डर लगता है सच का सामना करने में। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं तो सच का आईना है। वो आईना देख के उसको अपनी शक्ल घिनौनी लगने लगती है, क्योंकि उसको पता है ये आईना मैं देख नहीं पा रहा हूं। बाबा साहब ने तो दुनिया भर का सच वहां लिखा हुआ है। तो वो फर्क है, वो जहनी तौर पर गुलाम हो चुका है, इसलिए ब्राह्मणों की बात मानता है। आप देखिए, जितने लोग उस गुलामी से बाहर आ चुके हैं वो कहीं से कहीं चले गए। जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ धम्म दीक्षा ली थी, आप कहीं महाराष्ट्र में जाके देखें, वो करोड़ों अरबोपति लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी दशा ही बदल चुकी है। अगर पूरा बहुजन समाज बुद्धिज्म में वापस आ जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट को समझ लेगा, उसको लागू करवाने के लिए वचनबद्ध हो जाएगा, ऐसी कमिटेड लीडरशिप को वोट देगा जो बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को और बुद्धिज्म को लागू करे या मानवतावादी सोच को लागू करे, तो ये देश कुछ सालों में बदल जाएगा। मुद्दे से भटक गए हैं, कहीं और निकल गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो फूले दंपति था। आखिरी सवाल है कि महामानव ज्योतिबा राव फूले जी ने एक किताब लिखी जिसका नाम गुलामगिरी रखा। उस किताब के बारे में चंद शब्द मैं आपसे जानना चाहता हूं, ताकि लोगों को उस किताब के बारे में पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए, लोगों को पता चले कि गुलामगिरी में आखिर फूले लिखते क्या हैं। पहले तो मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 1873 में फुले साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम था सत्य शोधक समाज जी। और उसके बाद उनका पहले का भी काफ़ी लिटरेचर है, बाद में भी काफ़ी लिटरेचर है, जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज पे 2 नाटक लिखे हैं, जिसको मराठी में पंवाड़ा बोलते हैं। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें गुलामगिरी है, किसान का कोड़ा है, बहुत सारी किताबें हैं। बहुत बड़े साहित्यकार थे फुले साहब। गुलामगिरी में उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की वो धज्जियां उड़ाई हैं कि आप सोच नहीं सकते। जितना भी वहां पर अंधविश्वास और अतार्किक, बिना किसी तर्क संगत के लिटरेचर लिखा गया हिंदू धर्म का, उसका उन्होंने वहां पे दोंडीवा के साथ संवाद के रूप में लिखकर पूरा पर्दाफाश किया है। उस जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, जैसे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जो है वो जांघों से या पेट से, और शूद्र पैरों से। अब बड़ी अजीब सी बात है, अति शूद्र का कुछ नहीं बताया। SC ST कहां से पैदा हुए उसमें नहीं लिखा हुआ, मुस्लिम कहां से पैदा हुए, क्रिश्चियन कहां से, मतलब बाकियों के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, बाकियों का शायद भूल ही गया बेचारा लिखना। तो ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ, मैं तो बड़ी कम कह रहा हूँ। अगर आप गुलामगिरी पढ़ेंगे तो आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी। फुले साहब ने यहाँ तक पूछा है कि कहाँ कहाँ गर्भ ठहरा होगा और कैसे कैसे ये बच्चे पैदा हुए होंगे और कैसे पले होंगे और किस तरह से बिना माँ के
दूध के जिंदा रहे होंगे। तो इस तरह के बड़े सारे सवाल वहां पे फुले साहब ने पूछे जी। हैं। अगर किसी को फुले साहब के बारे में सही तरीके से जानना है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके सब श्रोताओं से कि कृपया, उनका लिटरेचर अवेलेबल है, पूरा लिटरेचर अवेलेबल है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने पब्लिश कर करके बेचा है, आपको मिल जाएगा। तो प्राइवेट तो है ही जो बेच रहे हैं, तो वो पढ़िए। और गुलामगिरी जरूर पढ़िए, किसान का कोड़ा जरूर पढ़िए, पवाड़ा जो है वो जरूर पढ़िए, फुले साहब का लिटरेचर सारा ही पढ़िए। मगर ये जो गुलामगिरी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं ये मानता हूं अभी भी आप गुलाम हैं जी। गुलामी की पहली बेड़ी तोड़ने के लिए आपको गुलामगिरी फुले साहब की लिखी हुई पढ़नी ही पड़ेगी। और फिर बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स ऑफ रामाकृष्ण, बहुत कुछ है पढ़ने वाला, फिर आप वो भी पढ़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो दर्शकों, आज का ये प्रोग्राम जो है जी ज्योतिबा फूले, महामानव ज्योतिबा फूले को समर्पित है। उनका जो कंट्रीब्यूशन बहुजन समाज के लिए रहा है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बहुजन समाज के लिए, लेकिन उनकी सोच को समझ पाना, उनके रास्ते पर चलना इतना कठिन नहीं था जितना कठिन समझ लिया गया। वो हकीकत छुपा ली गई, जो हकीकत बहुजन समाज को उनके नेताओं ने बतानी थी, वो लिटरेचर छुपा लिया गया, जो लिटरेचर उन तक पहुंचाना था। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, लंगरों की व्यवस्था की जाती है और बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहाँ पर गाने बजाने के लिए संगीतकारों को बुलाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी वो चर्चा नहीं होती जो एडवोकेट अशोक बसोत्रा ने बताई है। इनका एक अलग इतिहास है, उस इतिहास पर एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, थोड़ी सी वीडियो है वो आप देख चुके होंगे। फिर एक वीडियो और बताएंगे जिसमें एडवोकेट अशोक बसोत्रा का संघर्ष जो चल रहा है लगातार, उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम को अगर आप देख रहे हैं, उस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन सब लोगों तक पहुंच सके ये सारी बातें जो नहीं पहुंच रही थी। जो गुलामगिरी किताब के बारे में जिक्र हुआ, उस किताब को मंगवाइए, पढ़िए और देखिए कि महामानव ज्योतिबा फूले क्या कह रहे हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।